गाइज, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो गाइज, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन इंग्लिश स्पोकन कोर्स में वॉइस, जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, वॉइस का पार्ट 1 पढ़ाया था और आज पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तो वॉइस का आज पार्ट 2 होगा और आज वॉइस का पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 2 में हम आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का इंडेफिनिट पढ़ेंगे आज। इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है गाइस कि पहले हम इसका एक्टिव लेते हैं। एक्टिव का एक सेंटेंस लेते हैं। एक्टिव का सेंटेंस जैसे होगा बी टाउट यू। हमने आपको पढ़ाया। तो जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, फिर बाय लगा के बनता है। लेकिन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा। तो इसका गाइस हम पैसिव बनाते हैं। तो इसकी पैसिव जो बनेगी, यू यहाँ आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि यू ऑब्जेक्ट है और यू के साथ यहाँ हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में वाज या वर लगता है, तो यू वर। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे? टाउट। क्यों? कि वर्ब का तीसरा रूप ही यहाँ पे यूज होगा, तो टाउट। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे बाय। अब बी उस साइड चला जाएगा, I mean बी जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बी अस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का दूसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय, और ऑब्जेक्टिव केस में यानी कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो गाइज, आपने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब आपको समझना है पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट इम्परफेक्ट का पैसिव। पास्ट इम्परफेक्ट। तो पास्ट इम्परफेक्ट का पैसिव कैसे बनेगा? सबसे पहले आप देखें एक्टिव को, बी वर टीचिंग हर। इट मीन्स हम उसे पढ़ा रहे थे। तो ये तो आपका हुआ एक्टिव वॉइस में। लेकिन हमें बनानी है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? हर को यहाँ हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो जब हर को सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो हर मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी। अब यहाँ पे देखें कि वी के साथ तो वर लगा था, बट यहाँ पे सी जो है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ आपको मालूम है कि वाज का प्रयोग होता है। अगर आपका थर्ड पर्सन में ही हो, सी हो, उसके बाद इट हो, नेम हो, बट नेम होना चाहिए सिंगुलर में। तो इस तरह का अगर आपको सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। और आईएनजी वाला जो भी सेंटेंस होगा जिसमें आईएनजी वर्ब में लगा होगा तो उसमें बीइंग ऐड होगा। तो यहाँ बीइंग लगा। अब क्या करेंगे? टीचिंग को हम टाउट में कन्वर्ट करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप। अब हम बाय यहाँ पे यूज करेंगे और बी को उस साइड ले जाएंगे तो वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पास्ट इम्परफेक्ट को बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट पर चल रहे हैं। अब आपको समझना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक्टिव के एक सेंटेंस को देखें। एक्टिव का सेंटेंस होगा बी हैव टाउट हिम। इट मीन्स हम उसे पढ़ा चुके हैं। तो अब देखें यहाँ की पैसिव कैसे बनेगा।
पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम को जब ही सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, आई मीन ही हो जाएगा। अब ही के साथ आपको मालूम है कि हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा। अब इसमें जो ऐड होगा वो बीन होगा, और टाउट तो रहेगा ही, इसी के टाउट का दूसरा और तीसरा रूप एक जैसा होता है तो टाउट होगा। अब क्या करेंगे, हम बाय का यूज करेंगे। बाय का यूज किया मैंने, अब बी उस साइड जाएगा तो ये अस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसे 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 पढ़ाया गया है हमारे द्वारा। यहाँ क्या था कि हम उसे पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, उसे पढ़ाया गया है हमारे द्वारा। अब हमें देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट को। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को का एक एक्टिव ले लेते हैं, एक एक्टिव सेंटेंस, बी विल टीच हर, हम उसे पढ़ाएंगे, हम उसे पढ़ाएंगे। इट मीन्स इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल के आ रहा है कि हम उसे पढ़ाएंगे। अब हमको देखना है कि पैसिव इसका कैसे बनेगा। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि हर को यहाँ लाएंगे, तो जब ही हर यहाँ आएगा तो वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा, आई मीन नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा। अब सी के बाद हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। अब इसमें जो ऐड करेंगे वो बी, तो सी विल बी। अब टीच को क्या करेंगे, टाउट कर देंगे, इससे कि यहाँ पर भर का तीसरा रूप लगेगा। अब यहाँ पे हम वाई का यूज करेंगे और बी उस साइड जाएगा तो ये अस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट में विन यूज हुआ और इसमें बी और वर्ब थ्री यूज हुआ। तो टॉकिंग करने के लिए, किसी इंग्लिश के बुक को पढ़ने के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें वॉइस का प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है। तो पार्ट 1 भी मैं पढ़ा चुका, पार्ट 2 तो वॉइस आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाके देख लें और पार्ट 2 को भी अच्छे से देखें और बार बार प्रैक्टिस करके इसे समझें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल आपसे मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।